प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप सबका प्रभु के वचन के अध्ययन में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। Once again I welcome you to study the word of God and meditate over it. मेरे प्रियो, हम इग्नोरेंटली कई बार हम जानते नहीं हैं, लेकिन हम लोग वो कि मन में एक प्रश्न उठता है कई बार जब हम प्रभु के वचन को नहीं जानते हैं। ये पहले जब मैं शुरुआती दिन था मेरे विश्वासी जीवन के, मेरे दिमाग में ये प्रश्न उठते रहते थे कि आखिर परमेश्वर की सबसे बड़ी आज्ञा क्या है। बस सिर्फ मैंने प्रभु को अपने जीवन का उद्धारकर्ता मुक्तिदाता करके ग्रहण कर लिया था, प्रभु के पीछे चलने लगा था, क्योंकि प्रभु ने मुझे मेरे पापों से कायल किया था। लेकिन प्रभु के वचन के विषय में ज्यादा नहीं जानता था। सो मन में प्रश्न बने रहते थे कि सबसे बड़ी आज्ञा क्या है आखिर परमेश्वर की। धीरे 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 जैसा जैसा परमेश्वर का वचन मैं सीखता गया, वैसे वैसे मुझे पता चलने लगा कि परमेश्वर की महान आज्ञा क्या है। लेकिन कुछ लोग जानबूझ करके, जानते हुए भी लोगों को टेस्ट करने के लिए, लोगों को देखने के लिए कि इसको कितना आता है, कहां तक आता है, दूसरे शब्दों में हम कहें दूसरों को कई बार नीचा दिखाने के लिए हम कई बार प्रश्न करते हैं कि परमेश्वर की सबसे बड़ी और महान आज्ञा क्या है। और यही घटना मैं आपके साथ आज बांटना चाहता हूं। फरीसी और सदूकी लोग यीशु मसीह के पीछे रहते थे, और इसलिए नहीं कि वो यीशु मसीह से सीखना चाहते थे, परंतु हर समय यीशु मसीह को टेस्ट करना चाहते थे, यीशु मसीह की परीक्षा लेना चाहते थे। तो कई बार यीशु मसीह से वो सिर्फ इसलिए प्रश्न करते थे कि देखें यीशु मसीह क्या कह रहा है, यीशु मसीह की क्या प्रतिक्रिया होगी इस पर। लोग व्यभिचारिणी स्त्री को लेकर के आए यीशु मसीह के पास, ये पता करने के लिए कि देखें क्या बोलता है यीशु मसीह। लोग पुनरुत्थान और विवाह के विषय में सदूकी लोग प्रश्न कर रहे थे कि जब हमारा पुनरुत्थान होगा तो हमारा जीवन कैसे होगा। कुछ फरीसी लोग कैसर को कर देने के लिए प्रश्न कर रहे थे। सो बहुत सारे लोग बहुत डिफरेंट बातें करते थे, और बहुत सारे लोग यीशु मसीह को जांचने के लिए प्रश्न करते थे। लेकिन मेरे प्रियो, यीशु मसीह उल्टा जवाब नहीं, परंतु उनकी चतुराई के अनुसार, परमेश्वर की बुद्धिमानी के साथ उन लोगों को जवाब देते थे। और वही जवाब मैं आपके साथ एक बांटना चाहता हूं। मत्ती रचित सुसमाचार 22 अध्याय 34 से 40 वचन के बीच में, जब फरीसियों ने सुना कि यीशु ने सदूकियों का मुंह बंद कर दिया, तो वे इकट्ठा हुए
उनमें से एक व्यवस्थापक ने उसे परखने के लिए उससे पूछा, हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? उसने उससे कहा, तू अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और उसी के समान यह दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। ये दो ही आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं का आधार है। सबसे बड़ी, सबसे मुख्य आज्ञा, सबसे पहली आज्ञा, तू अपने परमेश्वर प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपने सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। यह आज्ञा, यह वही आज्ञा है जिसको इस्राएली लोग करने में असफल हो गए। परमेश्वर ने निर्गमन की पुस्तक उसके 20 अध्याय में 10 आज्ञाओं की एक सूची दी थी, जिसको यीशु मसीह ने 2 आज्ञाओं में बदल दिया। इन 10 आज्ञाओं को यीशु मसीह ने 2 आज्ञाओं में सारांश कर दिया। और वो जो आज्ञाएं हैं जो निर्गमन में दी हैं, सबसे पहली चीज वहां पर लिखा है, पहली आज्ञा, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना, चाहे वो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में। तू उनको दंडवत ना करना और ना उनकी उपासना करना। यह दूसरी आज्ञा है जो परमेश्वर से ही संबंधित है। और तीसरी मुख्य आज्ञा जो परमेश्वर से ही संबंधित है, तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना। और चौथी आज्ञा जो परमेश्वर से ही संबंधित है, वो ये है, तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण करना। इन चारों आज्ञाओं को यीशु मसीह ने एक मुख्य आज्ञा के रूप में समअप किया, अर्थात सारांश में निकाला कि अपने परमेश्वर को अपने सारे प्राण, अपनी सारी शक्ति, अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रखना। लेकिन मानव जाति इसी में असफल हो गई। परमेश्वर को अपने सारे प्राण, अपनी सारी बुद्धि और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखने में मनुष्य जाति असफल हो गई। शुरू में ही जब हम देखते हैं कि किस प्रकार से आदम और हव्वा इस आज्ञा को पूरा होने में असफल हुए। इसका मतलब यह नहीं, परमेश्वर ने उनसे कहा था जो पेड़ इस बगीचे के बीच में है और वो भले बुरे का ज्ञान का पेड़ है, उसके फल को नहीं खाना, और जिस दिन तुम खाओगे उसी दिन मर जाओगे। इनफैक्ट परमेश्वर का यह मतलब नहीं था कि वो शारीरिक रूप से मर जाएगा। परमेश्वर की इच्छा कुछ और थी, लेकिन मनुष्य परमेश्वर की वो आज्ञा मानने में असफल हो गया। उसने परमेश्वर की जगह जो मनुष्यों का विरोधी है और परमेश्वर का विरोधी शैतान को ज्यादा महत्व दिया, और उसने शैतान की बात को सुना। जब शैतान ने कहा तो निश्चय नहीं मरेगा, परंतु परमेश्वर जानता है
कि जिस दिन तू उस पेड़ के फल को खाएगा उसी दिन तू भले और बुरी के ज्ञान को पा करके परमेश्वर के तुल्य हो जाएगा, परमेश्वर के समान हो जाएगा। ये परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करने में मनुष्य असफल हो गया। उसके बाद हम देखते हैं कैन, जहां पर उसे सबसे पहला और सबसे पहला स्थान परमेश्वर को देना चाहिए था, उसने सबसे पहला स्थान अपनी समझ, अपनी बुद्धि और अपने स्वार्थ और अपने लालच को दिया। और तीसरी हम देखते हैं इस्राएलियों के बीच में इस्राएली लोग असफल हो गए। वो लोग परमेश्वर की जगह है, वो लोग उस कनान में रहने वाले उस समय के आराध्यों की आराधना करने लगे, शैतान की आराधना करने लगे। और वो लोग अपने बेटे और बेटियों को उनके सामने बलिदान करने लगे, होम बलि चढ़ाने लगे अपने बच्चों को। परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करने में वो असफल हो गए। दूसरी चीज जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं, यीशु मसीह ने कहा वैसे ही दूसरी आज्ञा यह है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। यह दूसरी और महत्वपूर्ण आज्ञा है। यदि हम लूका रचित सुसमाचार पढ़ते हैं, यहां पर यीशु मसीह एक उदाहरण देते हैं। जब चेलों को नहीं समझ में आया कि आखिर मेरा पड़ोसी कौन है, तो वो लोग जो है, यीशु मसीह उन लोगों को एक उदाहरण देते हैं। यहां पर जब हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह ने कहा बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है और उसी के समान यह दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। लेकिन वो लोग अपने पड़ोसी को नहीं समझ पा रहे थे कि हमारा पड़ोसी कौन है। तब यीशु मसीह ने एक दृष्टांत कहा कि एक व्यक्ति था जो यरूशलेम से यरीहो जा रहा था कि डाकुओं ने आकर उसके कपड़े उतार लिए, मार पीट करके उसे अधमरा छोड़ करके चले गए। और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था, परंतु उसे देख के कतरा करके चला गया। इसी रीत से एक लेवी उस जगह पर आया, वो भी उसे देखकर कतरा कर चला गया, परंतु एक सामरी यात्री वहां आ निकला और उसे देखकर तरस खाया। उसने उसके पास आकर उसके घावों पर तेल और दाखरस ढालकर पट्टियां बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। दूसरे दिन उसने 2 दीनार निकालकर सराय के मालिक को दिए और कहा इसकी सेवा टहल करना, और जो कुछ तेरा और लगेगा वो मैं लौटने पर तुझे भर दूंगा। अब यीशु मसीह प्रश्न कर रहे हैं, अब तेरी समझ में जो डाकुओं से घिर गया था, इन तीनों में उसका पड़ोसी कौन ठहरा? उसने कहा वही जिसने उस पर दया की। कई बार हम अपने पड़ोसी, हम अपने रिश्तेदारों को मानते हैं। यहां पर एक लेवी आया और दूसरा और
एक याजक आया और दूसरा लेवी आया। ये वही इस्राएली लोग हैं जिस व्यक्ति को वो दे करके छोड़ करके चले गए थे। वो इस्राएली व्यक्ति था जिसको अधमरा किया था, लेकिन दया किसने की? एक गैर यहूदी ने, जो सामरी था। मेरे प्रियो, हमारा पड़ोसी कौन हो सकता है? परमेश्वर चाहता है हम परमेश्वर से पूरे शक्ति और पूरे प्राण और पूरी ताकत से प्रेम करें, और वैसे ही हमें अपने भाइयों से भी अपने समान प्रेम रखना है, क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं परमेश्वर हमें आशीष देता है। आइए अपनी आंखों को बंद करें और हम लोग प्रार्थना में चलेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम देखने पाए प्रभु, हम तुझसे प्रेम करने पाए पूरी शक्ति, पूरे प्राण और पूरी ताकत से। प्रभु, हम तुझसे प्रेम कर सके, और वैसे ही प्रभु हम अपने पड़ोसियों से, जो हमारे भाई हैं, जो हमारे रिश्तेदार हैं, जो हमारे पड़ोस में रहते हैं, जो समस्या में है, गंभीरता में हैं और दुखों से घिरे हुए हैं, इस कष्ट में घिरे हुए हैं, उनकी हम लोग देख रेख कर सके। परमेश्वर तू आशीष दे, और जो लोग हाथ बढ़ा रहे हैं उनको आशीष दे, उनकी बीमारियों को दूर कर, उनकी समस्या का समाधान कर, और लोगों के जीवन में आश्चर्य कर्म कर। धन्यवाद करते तूने प्रार्थना को सुना है परमेश्वर। जितने लोग तेरा वचन सुन रहे हैं, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर का सेवक यीशु के नाम से उन सभी को आशीष देता हूं, और लगातार तेरी आशीष से सभी लोगों के जीवन में बनी रहने पाए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीष दे सबको। जय मसीह की।